लोग धन्वंतरि में कुछ खरीदते हैं। मूल आधार ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, हाँ, तो समुद्र मंथन के समय 14 रत्न निकले थे। ये भी सब प्रसिद्ध ही है ना। तो धन्वंतरि जी जो हैं त्रयोदशी को ही प्रकट हुए थे। धन्वंतरि जी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? भगवान ने धन्वंतरि का रूप बनाया था ना। 24 अवतारों में उनका गणना है। जब समुद्र मंथन चल रहा था तो अनेक रत्न निकले। ऐरावत हाथी निकला, उच्चैश्रवा घोड़ा उसमें से निकला। अप्सराएं प्रकट हुई हैं और शराब भी प्रकट हुई है। चंद्रमा भी प्रकट हुआ है और अंत तो गत्वा दरिद्रा देवी और फिर महालक्ष्मी भी प्रकट होती है समुद्र मंथन से। इन सब के बाद धन्वंतरि भगवान कलश लिए हुए प्रकट होते हैं। तो ये मान्यता है ऐसी कि धन्वंतरि धन त्रयोदशी इसलिए कहा गया ना। धन्वंतरि से धन त्रयोदशी कहा गया। जैसे वो अमृत का कलश लेके निकले और देवताओं का हित हुआ है, तो धन त्रयोदशी को बर्तन खरीदने का भी महत्व है। कोई ना कोई नया बर्तन, और भी बहुत चीज़ें जो खरीदी जा सकते हैं, तो उससे लक्ष्मी की कृपा होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। इतना होता धन्वंतरि त्रयोदशी को लोग बड़े चाव से भाव से मनाया करते हैं। दिवाली भी इसलिए मनाते हैं कि दीपावली के दिन ही महालक्ष्मी प्रकट हुई थी। महालक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वर्ण किया था, इसलिए दीप मालाएं जलाई जाती हैं। नहीं समझ में आ रहा? दरिद्रता का निष्कासन हो, निकल जाए और लक्ष्मी शुभ चीज़ें हमारे घर आएँ, इसलिए घर घर दीप जलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। और इस वर्ष तो पटाखे बंद कर दिए हैं सरकार ने बहुत सारे शहरों में। तो दीप जलाना बना तो नहीं किया ना। अच्छा, तो दीप जलाना है। महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति धन त्रयोदशी के दिन कुछ खरीदते हैं और जो महालक्ष्मी का पूजन करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी का निवास होता है और दरिद्रता दूर भागती है। परंपरा चली आ रही है। कहते हैं भगवान राम भी जब लौट के आए हैं, है ना, तो उनकी खुशी में भी दिवाली मनाई गई है। दीपावली अनेक संबंध जुड़े हैं दीपावली से। धन त्रयोदशी और दीपावली ये दोनों बहुत महत्व के हैं। और कार्तिक मास में लिखा है कि अगर व्यक्ति कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले स्नान करे, सूर्योदय से पहले स्नान, तो 4 वेदों में जितने मंत्र हैं वो सब जल में रहते हैं। और जो सूर्योदय से पहले स्नान कर लेता है वो चारों वेदों के मंत्र से मिश्रित जल का स्नान का फल प्राप्त कर लिया करता है। ये कार्तिक मास में बात आई है। दैत्य ने वेदों का अपहरण कर लिया था, फिर भगवान ने उसको मार के वेद लौटाए। ये संसार के कल्याण के लिए मर्यादा बना दी गई थी। कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले अच्छा स्नान हो जाना चाहिए। दीपावली धन त्रयोदशी से लेके दीपावली से लेके एकादशी तक जो मंत्र का जप करते हैं उससे मंत्र जागृत हो जाया करते हैं। ये भी एक मर्यादा है शास्त्र।
सोए हुए मंत्रों को जगाना हो तो मंत्र भी सोए हुए हैं, कीलित हैं भगवान शंकर के द्वारा। इन दिनों में मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। मंत्र सिद्ध हो गया है कैसे पता लगे? बोले अपनी इच्छाएं पूरी होने लगे, सदिच्छाएं, तो मानना चाहिए कि मंत्र हमारा जागृत हो गया हो। और इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, इच्छाएं भले पूरी ना हो, मन में शांति आ गई हो, तब भी समझना चाहिए कि मंत्र हमारा जागृत हो गया हो। अच्छा, मननात् त्रायतो इति मंत्रो, जिसका मनन करने से रक्षा हो उसका नाम मंत्र मंत्र है, ऐसा कहते हैं। तो ये जो 11, 12, 13 दिन होते हैं ना, ये बहुत बहुत महत्व के हैं, बहुत पुण्य के हैं। इनमें सूर्योदय से पहले स्नान करना, तुलसी का पूजन करना, भगवान की तुलसी चढ़ाना, व्रत रखना, दान करना, कथा सुनना, ये सब बहुत पुण्य का होता है।